जय गुरुजी। गुरुजी और गुरुजी की प्यारी संगत को शत शत प्रणाम। ये सत्संग है दुबई संगत के हिमांशु अंकल का, जिनको कुछ ही दिन पहले गुरुजी ने अपने साक्षात दर्शन देकर ब्लेस किया है। गुरुजी की आज्ञा है कि हिमांशु अंकल के इस अद्भुत सत्संग की ऑडियो रिकॉर्डिंग की जाए और इस माध्यम के द्वारा ये सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत तक पहुंच सके। इसलिए गुरुजी की सेवा में मैं दिव्या आंटी अंकल के बिहाफ पे उनका सत्संग शेयर करूंगी। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। अंकल को कुछ महीनों से जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्योंकि उनके एम्प्लॉयर ने उन्हें पिछले 5 महीने की सैलरी नहीं दी थी। इस कारण अंकल बहुत निराश थे और वे गुरुजी से हर पल अरदास कर रहे थे कि गुरुजी आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। और आखिर गुरुजी ने उनकी सुन ली। 23 नवंबर 2015 यानी सोमवार के दिन अंकल दुबई में अपने ऑफिस, जो कि एक रेस्टोरेंट था, वहां अपनी ड्यूटी पर गए। सुबह 11:30 बजे का टाइम था। रेस्टोरेंट के सामने एक सफेद रंग की मर्सिडीज कार आकर रुकी, जिसका नंबर था D00007। सबसे पहले तो कार का नंबर देखकर ही अंकल काफी चकित हुए, क्योंकि उनको वो नंबर बहुत ही यूनिक लगा, बहुत ही अलग लगा। कार की लाइट्स बीप होने पर अंकल कार के पास गए, ये सोचकर कि शायद टेक अवे ऑर्डर होगा। कार के अंदर जो अंकल बैठे थे वो गोरे थे कॉम्प्लेक्शन में, बॉल्ड थे यानी गंजे थे, हैंडसम दिखते थे और काफी इंप्रेसिव पर्सनालिटी के लग रहे थे। ब्लैक सनग्लासेस पहने हुए थे और गले में गुरुजी का लॉकेट भी था। जैसे ही हिमांशु अंकल ने उनका ऑर्डर लेना चाहा, कार वाले अंकल बोल पड़े, जय गुरुजी, आप हिमांशु अंकल हो? अंकल ने कहा, जय गुरुजी, मैं ही हिमांशु हूँ। उन्होंने हिमांशु अंकल को बताया कि एक्चुअली उन्हें कोई ऑर्डर नहीं प्लेस करना है, बल्कि वो तो अंकल के लिए एक सेवा लेकर आए हैं बड़े मंदिर से, कुछ ब्लेस बर्तन लेकर, जो कि दुबई में उस वीक फ्राइडे को होने वाले सत्संग के पहले होस्ट के घर पहुंचाए जाने थे। ये सुनकर अंकल अचरज में पड़ गए और उन्होंने सबसे पहले ये जानना चाहा कि उन अंकल को इनका ऑफिस का पता किसने बताया। जिस पर कार वाले अंकल बोले, वो आपके एक अंकल है ना दुबई में, मैं अभी उन्हीं के यहाँ से आ रहा हूँ और उन्होंने ही मुझे आपकी डिटेल्स दी हैं। हिमांशु अंकल सोच में पड़ गए, क्योंकि उनके जो अंकल दुबई में रहते हैं, जिनका नाम इंद्रजीत है, वो तो गुरुजी को जानते भी नहीं है, मानना तो बहुत दूर की बात है। फिर अंकल ने उनको सजेस्ट किया कि क्यों ना वो ही डायरेक्टली डिलीवर कर दें फ्राइडे सत्संग के होस्ट अंजू आंटी और राजीव अंकल के घर, क्योंकि उनका घर अंकल के रेस्टोरेंट से ज़्यादा दूर भी नहीं था। इस पर कार वाले अंकल बोले, मेरी फ्लाइट है आज शाम 7 बजे, इसलिए आप ही डिलीवर कर दीजिए। हिमांशु अंकल ने जब उनका फ़ोन नंबर लेना चाहा तो वे बोले, मेरे पास दुबई का नंबर नहीं है, क्योंकि मैं आज इंडिया जा रहा हूँ। इंडिया वाला नंबर पूछे जाने पर उन अंकल ने ये कह के टाल दिया कि वे खुद ही कॉल करके कांटेक्ट कर लेंगे। हार के अंकल ने पूछा, अच्छा आप कम से कम अपना नाम तो बता दीजिए। अब कार वाले अंकल ने इंग्लिश में जवाब दिया, माई नेम इज निर्मलजीत सिंह। फिर बातों ही बातों में कार वाले अंकल ने बताया कि वो दुबई के हर सत्संग में आते हैं और उस वीक फ्राइडे को भी आएंगे। ये सुनकर हिमांशु अंकल सरप्राइज हुए, क्योंकि पिछले 5 महीनों में उन्होंने जितने भी सत्संग अटेंड किए थे, उन्होंने इन अंकल को कभी नहीं देखा था। कार वाले अंकल बोले, मैंने तेरे बहुत सत्संग सुने हैं, तू गुरुजी के टाइम से जुड़ा हुआ है और गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स हैं तेरे ऊपर। बातें आगे बढ़ी तो ना जाने क्यों हिमांशु अंकल उनसे अपनी वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स तक शेयर करने लगे कि वो कितने परेशान हैं। कार वाले अंकल पंजाबी में बोले, तू टेंशन ना ले, जा मौज कर। इतना कहकर अंकल ने बर्तन हैंड ओवर किए और ड्राइव करके चले गए। हिमांशु अंकल हर ट्यूसडे को गुरुजी का सत्संग करते थे। वैसे तो उनकी शेयर्ड अकोमोडेशन थी बाकी लड़कों के साथ, फिर भी वो बहुत प्रेम भाव से अकेले ही गुरुजी के साथ सत्संग करते। अगले दिन यानी 24 नवंबर ट्यूसडे को जब वो इस तरह अपना पर्सनल सत्संग कर रहे थे, तो उनको उन बर्तनों से तेज खुशबू आई रोजेस की। फिर उसी दिन ट्यूसडे को अंकल अंजू आंटी के यहाँ
वो ब्लेस्ड बर्तन पहुंचाने गए और उन्होंने आंटी के साथ भी ये सब शेयर किया। आंटी ने भी सुनते ही बोला कि निर्मलजीत सिंह तो स्वयं गुरुजी का ही नाम है। इससे पहले अंकल ने अपने दुबई वाले इंद्रजीत अंकल को भी कांटेक्ट किया था और उनसे भी यही पता चला कि उन्होंने किसी को भी नहीं भेजा था हिमांशु अंकल के पास, बल्कि वो तो उस दिन दुबई में थे ही नहीं। इस सब से अंकल को विश्वास हो गया कि वो गुरुजी ही थे जो स्पेशली उनको ब्लेस करने के लिए आए थे। और फिर सत्संग के एक दिन पहले यानी थर्सडे 26 नवंबर को गुरुजी की ऐसी कृपा हुई अंकल पर कि उनकी 4 महीने की रुकी हुई सैलरी हाथों हाथ मिल गई। संगत जी, हमारे गुरुजी शिव हैं, महाशिव हैं। गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह गुरुजी ने अंकल पर मेहर करके उनके सारे कष्ट काट दिए, ऐसी ही कृपा गुरुजी हम सब पर करें। बस जरूरी है हमारी तरफ से गुरुजी के प्रति अटूट प्रेम और अडिग विश्वास की। मांगो मत, मन्नो। जय गुरुजी।